Good morning. Good morning, all of you. How are you, my dear friends? My dear students? कैसे हैं आप लोग? मजे में हैं? और आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो आउट ऑफ जहानाबाद है, आउट ऑफ बिहार हैं, ठीक है ना, जो बच्चे बहुत दूर से जुड़े हुए हैं हमसे। तो उन लोगों का मैसेज और कॉल्स आया था कि सर अगर मान लिया जाए कि अगर हम आउट ऑफ बिहार हैं, आउट ऑफ जहानाबाद हैं, अगर आपको हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, और अगर क्लास जो है ओपन हो जाता है तो फिर तो आप ऑनलाइन पढ़ाना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक स्टूडेंट भी अगर पेमेंट करेगा तो उसका ऑनलाइन क्लास चलेगा। जी हाँ, ये ध्यान रखना है, ऑनलाइन क्लास चलेगा। आप कहीं भी हैं, अगर आप कंप्लीट पेमेंट कर दीजिएगा तो सिलेबस भी आपको कंप्लीट मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है और इतना आपको विश्वास करना ही होगा, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कंप्लीट पेमेंट मत कीजिएगा, धीरे धीरे पेमेंट कीजिएगा जो बच्चे दूर से हैं, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप कंप्लीट पेमेंट कर देते हैं तो आपको सिलेबस भी बिल्कुल कंप्लीट समाप्त होकर मिलेगा। और हम लोग के पास टाइम भी अब मात्र 6 मंथ बच चुका है, इसलिए हम लोग को बहुत सीरियसली हार्ड वर्क करना होगा ताकि हम लोग एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स ला सकें। जी हाँ, और हर साल जिस तरह से हमारे स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड तोड़, जी हाँ रिकॉर्ड तोड़ मार्क्स का बिल्कुल बरसात कर दिया है, मैं आशा करूंगा कि इस बार भी आप लोग, है ना, जितने सीरियस ढंग से पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों से बेहतर मार्क्स आप ला कर दिखाएंगे। मेरा विश्वास ऐसा है आप लोगों के ऊपर। चलिए ठीक है ना। और आप लोग, मैं 1 से 2 दिन में आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दूंगा, जो बच्चे किसी भी मीडियम से हो, या हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, तो वो जरूर मुझे बताएंगे कि हाँ सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैं फलाने जगह से हूँ, है ना, और मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, कैसे पेमेंट करूँ। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे पेमेंट करना है, ठीक है। लेकिन आप जरूर कमेंट करें मेरे व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता ही होगा, 7277883924, है ना। तो आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लिख चुके होंगे, मुझे विश्वास है। चलिए, तो अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है बाबू। अब आगे क्या बात करेंगे? आगे बात करेंगे हम कोरोजन के बारे में। हाँ, तो मैं बता दूं कि लाइव ही पढ़ाई होगा। जी हाँ, लाइव ही पढ़ाई होगा, चाहे जिस ऐप पे पढ़ाओ, या जूम ऐप पे, या फिर गूगल मीट ऐप पे, या फिर एक बुद्धि करके कुछ आया था, बुद्धि, जी हाँ बुद्धि ऐप करके भी आया था, एक लड़का बोला था। तो जो भी ऐप अच्छा लगेगा बच्चों को, मैं सारे ऐप पे ट्राई कर लूंगा पहले, और जो बच्चों को ज्यादा अच्छा लगेगा मैं उसी पे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल लाइव होगा, और कोई दिक्कत होगा तो फिर हम हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग स्टडी क्या कर रहे थे बाबू? क्रोजन, है ना। हम लोगों ने क्रोजन स्टार्ट किया था बाबू। तो हम लोगों ने क्रोजन में क्या स्टडी किया था बाबू? कि क्रोजन रस्टिंग कैसे होता है, रस्टिंग में जब रिएक्शंस होते हैं, है ना, तो रिएक्शंस कैसे होते हैं। क्रोजन रस्टिंग का जो फॉर्मूला, रस्ट का जो फॉर्मूला होता है, Fe2O3 इंटू, है ना, Fe2O3 इंटू XH2O क्यों होता है। तो इन बातों पर हम लोगों ने विचार किया था। लेकिन फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बाबू कि क्रोजन कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, है ना। तो क्रोजन क्या, रस्टिंग जब इंक्रीज करेगा तो क्रोजन इंक्रीज करेगा, सिंपल बात है। तो आइए बात करते हैं कि रस्टिंग कब इंक्रीज करेगा और कब डिक्रीज करेगा, किन बातों पर डिपेंड करेगा रस्टिंग, है ना। तो हम एक नया टॉपिक लेकर शुरू है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ क्रोजन। जी हाँ, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ क्रोजन। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ क्रोजन का अर्थ यह है कि किन किन बातों पर क्रोजन डिपेंडेबल है, क्या करने से क्रोजन हमारा इंक्रीज करेगा, क्या करने से क्रोजन हमारा डिक्रीज करेगा, है ना। तो आइए इन टॉपिक को लेकर देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। डू यू रिएक्टिव मेटल्स? व्हाट इज द रिएक्टिव मेटल्स? जस्ट लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लिथियम, पोटेशियम, आयरन वगैरह, है ना। तो सबसे ज्यादा रस्टिंग में जो एग्जांपल आता है वो क्या आता है बाबू? Fe आता है। अब सोचिए सर, सोडियम तो और ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, है ना। तो इसमें क्या रस्टिंग नहीं होता होगा? इसमें तो रस्टिंग इतना फास्ट होता है ना कि एयर के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या लग जाता है। नहीं, इस चीज को हम लोग केरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, बिल्कुल डीप करके रखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये भी एयर और मॉइस्चर से रिएक्शन करता है, बहुत ज्यादा फास्ट करता है। तो रस्ट हम लोग को समझना था, पूरा का पूरा एक के बार में क्रोजन फ्रोजन सब खत्म, रस्टिंग फास्टिंग सब खत्म एक के बार में। तो इसमें बाबू आग लग जाता है। और जो बच्चे 11th क्लास में मेरे क्लास में स्टडी किए होंगे,
क्लासरूम में, तो मैंने वहां पे आपको दिखाया था सोडियम वगैरह, है ना, मैग्नीशियम वगैरह, कि कैसे एयर के कांटेक्ट में आते हैं उसमें आग पकड़ता है, जल्दी आग नहीं, थोड़ा स्लो स्लो लेकिन हीट होने लगता है धीरे धीरे, मैंने दिखाया था अपने क्लास में। तो मेरा सवाल ये है बाबू कि यहाँ पे एक और है मेटल जस्ट लाइक सिल्वर, या मान लो एजी है, जो भी मान लो, तो ये जो मेटल्स आप देख रहे हैं वेरी लो रिएक्टिव, आपको पता होना चाहिए, वेरी लो रिएक्टिव, बहुत ज्यादा लो रिएक्टिव होता है। और जब लो रिएक्टिव रहेगा तो एयर और वाटर से रिएक्शन करेगा ही नहीं, और जब तक एयर और वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा रस्टिंग कैसे होगा? हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है विदाउट ऑक्सीजन एंड वाटर, है ना। तो जरूरी है कि हमारे पास रिएक्टिविटी होनी चाहिए। बता, ये हमारे पास पेन है, मार्कर है, प्लास्टिक का है, क्या इसमें रस्ट लगेगा? नहीं। वाई? बिकॉज इट इज नॉट रिएक्टिव, इट नेवर रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। इफ इट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, है ना, then start the rusting। तो सबसे जरूरी क्या है बाबू कि हम ये देखें कि कोई एयर और वाटर से रिएक्शन कर सकता है कि नहीं। तो जो रिएक्शन करेगा उसका रस्टिंग होगा, जो रिएक्शन नहीं करेगा वो उसका रस्टिंग नहीं होगा। आपके घर में आभूषण वगैरह होंगे, ऑर्नामेंट्स होंगे, देखो ना दोनों में एजी ही लिख दिए, एयू लिख सकते हैं, है ना। आपके घर में जो है ना लगता है कोरोना हो जाएगा काम हमको जी नहीं होगा जब तक हम पूरा सिलेबस खत्म नहीं कर देंगे। जी हाँ, ध्यान रखना है। तो बाबू हम बता रहे थे क्या बता रहे थे बाबू, भूल गए हम। हाँ, हम बता रहे थे कि जो आपके घर में ऑर्नामेंट्स होंगे, कुछ घर दादी के जो कुछ गहने होंगे ना बाबू, वो अभी तक होंगे। लेकिन एक लोहा का जो बाल्टी ले लीजिए आप, जी हाँ, लोहा का एक बाल्टी ले लीजिए तो 10 साल में उसका कहानी खत्म हो जाएगा। लोहा आ गया, बाल्टी अलग हो जाएगा, समझ गया ना, इतना ज्यादा रस्टिंग होता है। तो ये सब रिएक्टिविटी के कारण ही होता है। अगर लो रिएक्टिव रहेगा तो बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे जरूरी क्या है कि रिएक्टिव, अगर कोई रिएक्टिव नहीं है तो एयर और वाटर से रिएक्शन नहीं करता है तो कभी रस्टिंग होगा नहीं। तो अगर बाबू ध्यान रखना है कि अगर कोई फास्ट रिएक्टिव है, फास्ट रिएक्शन करता है तो फास्ट रस्टिंग होगा, स्लो रिएक्शन करता है तो स्लो रस्टिंग होगा। सिंपल लॉजिक है, कोई बड़ा चीज है नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा। तो अगर रिएक्टिविटी हाई होगा तो फास्ट क्रोजन होगा, रिएक्टिविटी स्लो होगा तो स्लो क्रोजन होगा। चलिए, एयर एंड मॉइस्चर, भाव ये तो हमने पढ़ ही लिया, एयर एंड मॉइस्चर, यही एयर एंड मॉइस्चर है। अब जाहिर सी बात है एयर एंड मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीज करेगा। डू यू नो व्हाई? आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि गर्मी के समय से जो गर्मी का जो मौसम होता है, उस गर्मी के मौसम में जो है क्या होता है बाबू बताओ, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर क्या होता है, बहुत ज्यादा रहता है। इतना ज्यादा मॉइस्चर रहता है ना कि हम लोग भीग जाते हैं जब हवा चलता है, नहीं ना। इतना कम मॉइस्चर रहता है एटमॉस्फेयर में कि हवाएं गर्म लगने लगती हैं हम लोगों को, नहीं समझिए कि मॉइस्चर लेस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन वही गर्मी के मौसम में जब सुबह सुबह जगते हैं हम तो एकदम ठंडा ठंडा हवा लगता है। क्यों? रात भर में मॉइस्चर बढ़ जाता है ना। जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है धीरे 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 तो दोपहर होते तो एकदम टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ जाता है ना। जब टेम्परेचर हाई हो जाता है मॉइस्चर बिल्कुल इवेपोरेट हो जाता है। इससे ये मॉइस्चर और एयर पर भी डिपेंड करता है। अगर एयर और मॉइस्चर नहीं रहे तो रिएक्शन किससे करेगा? सिंपल सा लॉजिक है, रिएक्शन करने के लिए एयर और मॉइस्चर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। चलिए, तो मेन पॉइंट था, ये दोनों बहुत मेन पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। डिस्टॉर्शंस ऑफ मेटल मतलब समझ रहे हैं, उसका जो शेप होता है ना वो उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का शेप है ना। जस्ट लाइक मैं बताऊं आप लोगों को, एक हमारे पास इस तरह का मेटल है, ठीक ना, एफी आयरन मेटल है। बहुत से बच्चे प्रयास करेंगे कि सर आप बार बार एफी लेते हैं आयरन। जी हाँ क्योंकि ज्यादा रस्टिंग तो उसी में ना होगा। अब इस तरह का भी एक है एफी, नहीं एक खूब चौड़ा एफी है, खूब मोटा ताजा एफी है, और इसके बीच बीच में गड्ढा है। कोई जरूरी है कि सब एक ही जगह ऐसा भी गड्ढा हो सकता है, या बीच में कोई कट का निशान मार, इसे कोई कट का निशान मार दिया, काट दिया, कुछ कट मार दिया है, एकदम हथौड़ी थोड़ी से छेनी से मार दिया, गबड़ा कर दिया है। अब जरा बताओ कि सबसे फास्ट रस्टिंग किसमें होगा, किसका है ना बाबू रेट ऑफ रस्टिंग हाई रहेगा? बताइए किसका सबसे फास्ट रहेगा? सबसे ज्यादा इसका रहेगा, और सबसे कम किसका रहेगा? एफी का रहेगा।
मतलब जिसमें ज्यादा टर्निंग पॉइंट होगा, बेंडिंग पॉइंट होगा, इधर देख रहे हैं, इस सब जगह एयर और मॉइस्चर बहुत ज्यादा देर तक रुक सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ आएंगे तो रुकने का यहाँ पे जगह नहीं है। अगर मान लो कि एयर आया और यहाँ पे टकराया, तो टकराने के बाद तो रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ भी टकराएगा वो। बताइए कितना जंग लगेगा। एकरा में तो बेचारा कख नहीं निकलेगा, सब भगवान जाने, टकराते रह जाएगा अंदर ही बड़ी देर तक एयर। तो समझिए कि कितना जंग लगा के जाएगा वो, है कि नहीं। तो रेट ऑफ रस्टिंग इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। क्यों? इसमें इसका डिस्टॉर्शन समझ रहे हैं ना, सबसे मतलब चेहरा खराब कर दिया है। डिस्टॉर्शन मतलब ये होता है डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर दिया एकदम। तो इस पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रस्टिंग, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा। फिर बाबू प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज। प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि आयरन मेटल्स है ना, ये आयरन मेटल है, हमारे घर में रखा हुआ है, ठीक ना। रोज मम्मी जो है जब उसको आराम से झाड़ पोंछ करती रहती है, तो पता नहीं चले इसमें मतलब रस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन एक आयरन मेटल को ना हमारे बगीचे में फेंका हुआ है, ऐसा ही फेंका हुआ बगीचे में, बताइए उसके संपर्क में इतने सारे इंप्योरिटीज आ जाएंगे इसके आसपास, इसमें पूरा का पूरा जंग लग जाएगा, है ना। तो एक इंप्योरिटीज हम लोग इस तरह से देखते हैं, और एक इंप्योरिटीज के इंटरनल इंप्योरिटीज को देखते हैं। जस्ट लाइक यह 100% प्योर आयरन है, ठीक है ना, 100% प्योर आयरन है। जब 100% प्योर आयरन तो बहुत कम रस्टिंग होता है, लेकिन इसमें कुछ मिक्स कर देते हैं ना बाबू, अब मिक्स क्या मतलब मेटल कर दीजिएगा तो एलवाई हो जाएगा। तो एलवाई वाला में और नहीं रस्टिंग होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा पॉइंट है बाबू, इधर बताएंगे हम एलवाइज के बारे में। जी हाँ, एलवाइज में भी रस्टिंग नहीं होता है, ये बताएंगे। तो जब 100% प्योर एफी रहेगा ना, तो रस्टिंग बहुत कम होगा। लेकिन अगर कोई अदर सब्सटेंस एक्सक्लूडिंग मेटल, जी हाँ, मेटल को छोड़कर कुछ और इसमें मिक्स कर देते हैं इंप्योरिटीज, ठीक है ना, तो इसका रेट ऑफ रस्टिंग इंक्रीज कर रहता है। जितना ज्यादा इंप्योरिटीज रहेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, जितना ज्यादा इंप्योरिटीज रहेगा एक्सक्लूडिंग मेटल्स, ध्यान रखिएगा। अगर इसे मेटल आप मिक्स कर देंगे, दैट इज नोन एज एलॉयज, तो आपको पता होना चाहिए कि हमको मेटल मिक्स नहीं करना है, मेटल मिक्स नहीं देखना है, बल्कि कुछ और देखना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कुछ भी है तो उसमें रस्टिंग फास्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और क्या, ये सब तो आप जानते ही होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे सोचते सर आप ये सब नहीं बताएं, ये सब नहीं बताएं, है ना। तो बच्चों को लगता है कि हम छोड़ के निकलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है भाई। और आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे पास है, चूंकि मैं अपना स्थान चेंज कर चुका हूं। मैं अपने स्कूल में पहले था, अब मैं अपने निवास स्थान जहानाबाद पे हूं, तो यहाँ पे लाइट थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है। आज तो आया ही हूं, है ना, तो एक दो दिन में मैं लाइट को ठीक कर लेता हूं। और अगर बाई मान लिया जाए कि क्या मान लिया जाए कि एक आध दो दिन वीडियो अगर नहीं भी मिलेगा तो लोग घबराइएगा नहीं, है ना। व्हाट्सएप पर हम कांटेक्ट में रहेंगे आप लोगों के, घबराना बिल्कुल नहीं है। और मैंने लेवल 2 का जो आंसर है वो हमने डाल दिया है, कहाँ पे बाबू, टेलीग्राम पे मैं डाल दिया है लेवल 2 का आंसर, है ना। और प्रयास करूंगा कि इसका वीडियो, प्रयास करूंगा, डालूंगा ही, ध्यान रखना, प्रयास कुछ नहीं, डालूंगा ही। इसका जो वीडियो है लेवल 2 का जो वीडियो है विथ रीजन जो है मैं अपलोड करूंगा कि किसका आंसर क्यों होता है। और इसके बाद बहुत जो इंपॉर्टेंट लेवल 3 जिसके लिए बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, जी हाँ, लेवल 3 का, जिसमें IIT, नीट, है ना, ये ट्रिपल, बहुत सारे कंपटीटिव क्वेश्चंस रहेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैं दूंगा, 30 क्वेश्चंस का जो सेट रहेगा, वो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में टच रहेगा बाबू, ध्यान रखना है। उसका डेट लिखा हुआ रहता है, किस डेट में वो पूछा गया था, किस ईयर में, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं, ईयर रहता है। तो आप इसका भी सॉल्यूशन मैं दूंगा विथ वीडियो, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहें, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि लाइव पढ़ाऊंगा तो यूट्यूब को आप छोड़ ही दें, नहीं, लगे रहिएगा, नोटिफिकेशन जाएगा तो आप देखते रहिएगा, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन हम देते रहते हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसा होंगे जो सोचते हैं कि है क्या होगा देखा जाएगा, देखते हैं क्या होगा, पैसा का हाल बर्बाद करें, झूठों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, मत कीजिए, उससे हमको क्या है भाई। लेकिन हमारा भी पेट है भाई, क्या कहें, बहुत दिक्कत है भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत है। 6 मंथ हमने वेट किया भाई। और आप जहां कहीं पढ़ रहे होंगे तो टीचर ने पैसा आपसे लिया ही होगा, लेकिन मैं आपका वेट करते रहा सिर्फ इस बात का कि अब लॉकडाउन खुलेगा, तब लॉकडाउन खुलेगा। इसीलिए आप लोग घबराएं बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे भी, ठीक है ना। एक पॉइंट और मैंने नहीं बताया, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रेजेंस क्या है, इसको समझना जरूरी है ना। जैसे बाबू तुमसे कोई पूछता है कि ये वाटर है ना, और ये वाटर क्या है बाबू, प्योर वाटर है। और एक और हमारे पास वाटर है, सी वाटर है ना। तो सी वाटर जो है, आप जरा बताएंगे किस में रस्टिंग फास्ट होगा,
प्योर वाटर में रस्टिंग फास्ट होगा कि सी वाटर में रस्टिंग फास्ट होगा? बताइए आप लोग। तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, मैं जानता हूं, मुझे विश्वास है आप पर कि सी वाटर में रस्टिंग बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है सी वाटर में। डू यू नो व्हाई? बिकॉज NaCl salts are present in the sea water। जी हाँ, नॉट NaCl बल्कि और भी बहुत सारे होते हैं, सिर्फ NaCl नहीं, नॉट ओनली NaCl, बहुत सारे MgCl2, बहुत सारे CaCl2, बहुत सारे होते हैं जिससे वो हार्ड वाटर बन जाता है ना। आप लोग पढ़े होंगे सॉल्फिफिकेशन इन क्लास 10, है ना, और 12th में भी पढ़ना है। जी हाँ, ऑर्गेनिक के सबसे लास्ट चैप्टर में सॉल्फिफिकेशन अच्छे ढंग से स्टडी करना है। तो ऑर्गेनिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी ध्यान रखना है आपको, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनिक, है ना। तो ये आपका छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि NaCl, क्या बाबू, NaCl जो है सी वाटर में प्रेजेंट रहता है, इसीलिए जो है ना रस्टिंग ज्यादा होता है, और इसमें तो कुछ रहता ही नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है कि जब है ही तो रिएक्शन कहाँ करेगा वो, तो इसलिए रस्टिंग स्लो होता है और सी वाटर में रस्टिंग फास्ट होता है। So it is known as presence of electrolytes. NaCl is also known as electrolytes. Do you know why it is called electrolytes? Because NaCl soluble in water and break into its ion flow the current, it is so it is known as electrolytes. And electrolytes, due to presence of electrolytes, the rate of rusting increases. Okay? तो आपको अच्छे ढंग से ध्यान रखना है इन चीजों का। हाँ, कुछ बच्चों का मन है सर इन चीजों को लिखा देते तो ठीक रहता। भाई घबराए नहीं, अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक है ना, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। चलिए आगे चलूं मैं, बिल्कुल आगे चलना ही चाहिए मुझे। अब हम चलेंगे प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन में अगर हम लोग बात करें, चर्चा करें, देखें, ध्यान दें, है ना बाबू, तो व्हाट इज द प्रिवेंशन होता क्या है, इस पर विचार करेंगे। बचाव, कैसे हम लोग बचेंगे, किससे, कोरोजन से। तो कोरोजन से बचने का तो एक ही उपाय है ना, क्या उपाय है, बहुत सारा उपाय है। क्या उपाय है? आप रिएक्टिविटी को लो कर दीजिए। नहीं, जब एयर और वाटर से रिएक्शन करेगा नहीं तो कैसे कोरोजन उसमें होगा, रस्टिंग होगा तो कोरोजन कैसे होगा। रिएक्टिविटी को लो कर सकते हैं आप, एयर और वाटर के कांटेक्ट से उसको दूर रख सकते हैं, बस कोरोजन रुक गया। सिंपल सा टॉपिक है। तो सारी बातें हम लोग यहीं पे ही करने वाले हैं कि कैसे हम लोग कोरोजन को रोकेंगे, है ना, कैसे रस्टिंग रुक जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रस्टिंग कैसे रुकेगा। ओके, सरफेस कोटिंग, व्हाट इज द सरफेस कोटिंग। सरफेस कोटिंग होता क्या है बाबू, देखो, जैसे मान लो कि ये मेरा पेन है, ठीक है ना, इसका जो एक्सटर्नल सरफेस है इस पर हम किसी चीज का कोटिंग कर सकते हैं, जस्ट लाइक इस पर हम पेंट लगा दें, पेंट जो मार्केट में मिलता है, एशियन पेंट, जो हम लोग घर में दरवाजा खिड़की पेंट करते हैं ना, वो वाला पेंट, इस पर ग्रीस, मोबिल, तेल वगैरह से हम पेंट कर दें, इसको बड़े अच्छे से हम पेंट कर दें, ठीक है। अगर इसको अच्छे से हम पेंट कर दें मेरे प्यारे मित्रों, तो क्या होगा पता है आप लोगों को। जैसे मान लो कि एक पेन है हमारा, जी हाँ, ये हमारा पेन है, इतना ही मोटा हमारा पेन रहता है, एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो हमारा पेन है ना, और ऊपर से हम इसको एक लेयर चढ़ा दिए पेंट का, ठीक है, एक लेयर किसे चढ़ा दिए बाबू, पेंट का एक लेयर चढ़ा दिए। अभी सोच दीजिए बाबू, जब पेंट का एक लेयर चढ़ गया तो जब एयर आएगा तो क्या कांटेक्ट में रहेगा, किससे कांटेक्ट में, पेन, मतलब पेन अगर आयरन का है तो प्लास्टिक का है तो फिर बाकी का तो छोड़ दीजिए, क्या एयर जब आएगा तो आयरन कांटेक्ट में आएगा, नहीं आएगा, क्यों, कि उस पर सरफेस कोटिंग किया जा चुका है। तो सरफेस कोटिंग कई टाइप से होते हैं, पेंट कर सकते हैं, ग्रीस, मोबिल, ऑयल, कुछ भी दे सकते हैं आप। वाटर आएगा तो इसके आएगा ही नहीं, बस कांटेक्ट से दूर रखना है, जंग लगेगा ही नहीं, रस्टिंग होगा ही नहीं, सिंपल बात है कि नहीं। अब आप सोचेंगे सर सरफेस कोटिंग तो हो गया, ये गैल्वेनाइजेशन क्या है। भाई सिंपल बात है, जो यहाँ पे हम पेंट ग्रीस, मोबिल वगैरह कर रहे हैं, इस पर जिंक का लेयर चढ़ा दीजिए, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। इस पर एशियन टीनिंग हो गया। जी हाँ, कोई मैटर नहीं है, कुछ अलग नहीं है। जब इस पर लेयर चढ़ेगा टीन का, एशियन का, तो उसको हम लोग टीनिंग प्रोसेस कहेंगे। जी हाँ, जब इस पर लेयर चढ़ेगा किसका बाबू, जिंक सॉल्यूशन का, तो उसको बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। सब प्रोटेक्ट ही कर रहा है, किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, रस्टिंग से प्रोटेक्ट कर रहा है, रस्ट से प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको से बचा रहा है, ऑक्सीजन एंड वाटर से बचा रहा है ना, बस जब नहीं लगेगा, है ना। बहुत सिंपल सा टॉपिक, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, हाँ ये आपके लिए बहुत बेहतर है। देखिए दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसमें हम लोग करंट फ्लो करते हैं, पता है ना आप लोगों को, इसमें कोई SiO4 है, ठीक है। होता क्या है पता है आप लोगों को, जब करंट फ्लो करते हैं
फैराडेज फर्स्ट लॉ पढ़े हैं? आप पढ़े होंगे जरूर। तो उसमें क्या है, जब इसमें हम करंट देते हैं तो मेटल यहां से आके इस पर डिपॉजिट होता है। नहीं, अब बताओ, जब कोई मेटल जो है किसी सब्सटेंस पर अगर डिपॉजिट हो जाएगा तो एक कोई सब्सटेंस है जिसको हम कोरोजन से बचाना चाहते हैं, इस पर कोई सब्सटेंस पहले से डिपॉजिट है, तो जरा बताइएगा आप कि कभी इसमें रस्टिंग होगा अंदर वाले पार्ट पर? क्योंकि एयर आएगा तो बाहर वाले पार्ट पर ही आएगा ना, इंटरनल पार्ट पर तो कभी नहीं आएगा एयर, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहां पे आप लोग को सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन है क्या? इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन हम उसको कहते हैं जब करंट के हेल्प से उस पर किसी चीज का हम क्या करते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं, है ना। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के फॉर्म पर एज कैथोड आप काम कर सकते हैं, नॉट एनोड, है ना। इसलिए यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिख सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोड क्यों नहीं लिखा? इलेक्ट्रोड इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि इलेक्ट्रोड तो एनोड भी होता है और कैथोड भी होता है, ठीक है ना। तो अगर आप कैथोड रॉड के रूप में यूज करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। आया समझ में? इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन थोड़ा सा जो फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इजी चैप्टर, इजी टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। अगला चैप्टर हम लोग का सॉलिड स्टेट होगा। और सीबीएसई के ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में। जी हाँ, प्रीवियस ईयर नहीं पूछे गए थे, लेकिन इस बार सिलेबस में है, इसलिए सीबीएसई स्टूडेंट को आप जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सॉलिड स्टेट पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर बाबू, यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन। यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन, व्हाट इज द यूज एंटी रस्ट सॉल्यूशन? एंटी रस्ट सॉल्यूशन है क्या? अरे कुछ नहीं, बस इस तरह का एक सॉल्यूशन यहाँ पे बनाए हुए हैं हम, इसमें आयरन को डुबा दिए, डुबा के फिर निकाल देते, लेयर चढ़ गया इस पर। अब कैसे इस पर रस्टिंग होगा? नहीं, एक आयरन यहाँ पे है ऐसे, इस पर इसको किसी सॉल्यूशन डाल के निकाल दी तो ऊपर एक लेयर ना आ गया, एक तरह का पेंट ही हो गया ना। तो अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है लेकिन बात एक ही है। नहीं, आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 5, 3, 2, 1 वो सब पॉइंट एक है लेकिन नाम सबका अलग अलग दे दिया गया है ना। एक पॉइंट आप समझ सकते हैं, और एलवाइज। एलवाइज होता क्या है ना कि जब दो मेटल को मिक्स कर देते हैं, दैट इज एलवाइज। नहीं, तो उसमें रस्ट नहीं लगता कि उसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है, तो रस्टिंग उसमें नहीं हो पाता है, तो उससे आप कोरोजन से ऐसे ही बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट्स लगभग एक ही टाइप के हैं, लेकिन ये जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, ऐसे भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोरोजन से, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ है नहीं, आज ऐसे क्लास 10th में पढ़े होंगे आप। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन आपके लिए न्यू हो सकता है, ठीक है। चलिए, क्या मजा आ रहा है आप लोगों को, है ना। आज तो बहुत ज्यादा इजी टॉपिक थे, लेकिन आवश्यक सूचना यही है कि सारे बच्चे बिल्कुल एक्टिव रहे। मैं आपके व्हाट्सएप पर आपको बिल्कुल बताऊंगा, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हमेशा कांटेक्ट में रहे, व्हाट्सएप पे आप बिल्कुल आप हमसे बने रहें, ठीक ना। बहुत से बच्चों ने मैसेज किया भी है कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, पैसा कैसे पे करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, है ना, हमारी भी मजबूरी को समझने के लिए। और मैं वादा करता हूं कि यूट्यूब पर हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है ना, एक नहीं हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं, और मैं सॉलिड स्टेट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। एक बार कंपेरिजन जरूर करना तुम लोग, ठीक है। मजा आ जाएगा भाइयों, मजा आ जाएगा, ठीक है। गुड लक।